पितृपक्ष में कौन से काम किसे नहीं करने चाहिए? पितृदोष किन कारणों से लगता है? पितृपक्ष में पितरों को पानी किसे नहीं देना चाहिए? राम राम दोस्तों। राम राम। मैं अति दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही अलग और डिफरेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और हमेशा की तरह सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम गुरु जी। राम राम। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और आपका प्रेम हम लोग को बहुत मिल रहा है। इसी प्रकार से प्रेम देते रहिए और हम लोग विशेष टॉपिक आपके लिए लाते रहें जी। तो गुरु जी, आज का चर्चा का टॉपिक बहुत ही अलग होने वाला है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की जी। तो ये जो पितृपक्ष होता है इसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या होता है, क्या चीज़ है। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत ही महान धर्म है। सनातन पद्धति में जो आपके पितृ यानी जो देहावसान हो चुका है जिनका, वो आप उनको रहते तो उनकी सेवा करते ही हैं, लेकिन उनको उनके देहावसान के बाद भी आप उनको याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके निमित्त कुछ भोजन निकालते हैं। ये उनके प्रति हमारी एक स्तुति होती है। और हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म का बहुत ही महत्व है। श्राद्ध कर्म, इसमें अगर पंचांग के हिसाब से बात करें तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि इससे लेके आश्विन मास की अमावस्या तिथि, यानी ये 16 दिन का जो कालखंड आता है वो कालखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी कालखंड में अपने पितरों के निमित्त हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, यानी उनको जल का तर्पण करते हैं, उसकी विधि होती है। और इसके साथ श्राद्ध विधि पूर्वक करते हैं। इससे जानवरों को भोजन देना, चौपाइयों को देना और कौओं को देना, और किस प्रकार से कई प्रकार के आप अपने भाग यानी भोजन अर्पित करते हैं, जिससे पितृ ये माना जाता है कि प्रसन्न होते हैं। कन्या राशि में सूर्य होते हैं और कन्या राशि में जब सूर्य होते हैं तो पृथ्वी के निकटतम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पितृलोक सूर्य के चारों तरफ, अद्भुत सूर्य के चारों तरफ होता है, अद्भुत पितृलोक होता है, वो पृथ्वी के निकट आ जाता है। तो जितनी भी आत्माएं होती हैं अपने अपने लोगों को देखती हैं कि कौन उनके लिए क्या कर रहा है। ये है महत्व। जी गुरु जी। गुरु जी, पितृपक्ष में कहा जाता है कि कुछ कार्यों को ना किया जाए, कुछ चीज़ें ना हो, उनकी मनाही होती है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनकी मनाही होती है और क्या ये चीज़ सबके लिए लागू होती है सब पे कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन से कार्यों की मनाही होती है। जी, सबसे पहले ये आप ध्यान रखिए कि कौन से कार्यों की मनाही होती है। इसमें विशेष रूप से अगर हम बात करते हैं तो आप एक जो रेगुलर प्रकार से आप कोई विशेष अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते हैं तो उसकी मनाही नहीं होती। कदापि कुछ अनुष्ठानों की, कुछ मांगलिक कार्यों की मनाही इसलिए होती है कि आप कहीं उसके चलते पितरों को भूल ना जाएं। इसलिए नहीं होती है कि आप इसमें कर नहीं सकते। ये समय बहुत अच्छा होता है, साधना का होता है। चूँकि ये साधना का काल है इसलिए आप मांगलिक कार्यों को रोकने की मनाही होती है। इसमें अभक्ष भक्षण खाने की मनाही होती है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे आप मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि से आप बिल्कुल अच्छे रहें, प्योर रहें। प्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है इसमें, यानी कि आप कितने क्लीन हैं, कितने प्योर हैं, ये ध्यान दिया जाता है। अभक्ष भक्षण मतलब जो खाना खाने योग्य चीज़ें हैं, इसमें गरिष्ठ वस्तुओं के भी खाने का प्रभाव होता है कि अगर नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। इसी प्रकार से ऐसी कई चीज़ें जो आदमी नॉर्मल रूप से जो करता है, कुछ चीज़ें वो नहीं करनी चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। ये सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन जो विशेष रूप से पितरों की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं इस पद्धति में, वो लोग उनके लिए ज़रूर करें, यानी कि कंपलसरी कंडीशन बनती है। वो कौन लोग होते हैं? जिनके दुर्भाग्य से माता पिता नहीं होते हैं। बाबा दादी के लिए करते ही करते हैं, लेकिन माता पिता के ना होने पे ये ज़रूर करना चाहिए। जी गुरु जी। गुरु जी, पितृदोष और पितृपक्ष से कोई कनेक्शन है आपस में? बिल्कुल, बहुत बड़ा कनेक्शन है। पितृदोष कुंडली में बनता है और पितृदोष से बहुत सारी नाकामियां आती हैं। घर में लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, असमय घर के मुखिया की मृत्यु तक हो जाती है, बहुत प्रकार से बहुत ही निगेटिविटी आ जाती है, घरों में दरारें पड़ने लगती हैं, लोगों से संबंध बिगड़ जाते हैं, चलता हुआ व्यापार ख़राब हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निगेटिव श्रेणी में आती हैं पितृदोष होने से। पितृदोष क्या है? पितरों का रुष्ट होना
और पितृपक्ष क्या है? एक ऐसा 15-16 दिन का समय जिसमें आप उन पितरों को पुनः प्रसन्न कर सकते हैं। लोग ये कह सकते हैं कि बड़ा अनसाइंटिफिक होता है, लेकिन साइंस आज की प्रूफ करती है कि पितृलोक पृथ्वी के निकटतम होता है जिस समय कन्या राशि में सूर्य होते हैं, और उसी समय भाद्रपद मास और आश्विन मास के बीच का ये कालखंड होता है। इस कालखंड को साधना काल भी कहा जाता है, और इसको साधना काल इसलिए कहा जाता है कि मन वाणी वचन कर्म इंद्रिय निग्रह शौच अशौच इन सारी चीज़ों को व्यक्ति ठीक कर सकता है। अपने घर परिवार की सुंदरता और घर परिवार को श्रेष्ठ बनाने के लिए बड़े बुजुर्गों का, पितरों का आशीर्वाद लेना, क्या ये मैं पूछना चाहता हूँ अनसाइंटिफिक है? नहीं, ये सबको करना चाहिए। और अपने पितरों के निमित्त लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं। सबसे बड़ा धर्म कार्य किया हुआ वही होता है जो आप अपने पितरों के निमित्त उनको याद करके करते हैं। तो आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को करें। गुरुजी, पितृपक्ष में कौवे की बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई है, तो ये इसका संबंध क्या है? मतलब कौवा कैसे पितृपक्ष से रिलेटेड है? देखिए, कौवा इसलिए बोला गया है, आम तौर पे काग जो है वो ऐसा जीव माना जाता है, ऐसा पक्षी माना जाता है जिसको अवहेलना की जाती है, जिसकी लोग नहीं पसंद करते हैं, या लोग उसको कहीं कोई विशेष उसको वो नहीं देते हैं सम्मान, यानी भगाते रहते हैं, दूर हो जाओ, भाग जाओ। तो हमारा सनातन पद्धति में इतना महान है कि उस जैसे पक्षी को जिसको कोई नहीं पूछ रहा हो, उसको भी देवता मान के कम से कम उस 15 दिन के अंदर एक पक्ष में उसको भोजन अर्पित करते हैं। एक बात। दूसरी बात, चूँकि जैसा मैंने पहले बताया, पितृलोक आकाश में है और आकाश में उड़ने वाला ये पक्षी है, और ये पक्षी अगर तृप्त रहेगा तो ज़रूर पितरों को भी देख के प्रसन्नता होगी कि हाँ, ये पशु पक्षी के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा पितृलोक ये भी नज़र रखता है कि कौवे के साथ गौग्रास आप निकाल रहे हैं, कुत्ते को आप भोजन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने का विधान है। आप देखिए, इसको करके देखिए, आनंद की अनुभूति ही होती है। जी ज़रूर गुरुजी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम आपके लिए और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को जाकर के फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। राम राम। राम राम। ओम पितृदेवाय नमः।